ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने जल्दी से जल्दी हमारी खरीद शुरू करनी चाहिए। और मान लो खरीद शुरू करने से पहले आज हमने यहाँ दौरा किया, न तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न यहाँ शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ हमारे काम करने वाले जो मंडी में आड़ती के ये काम करने वाले हमारे जितने भी साथी ये जो आए हुए हैं, इनको न तो कोई शौचालय की व्यवस्था है, मात्र 2 घर वो भी इस तरह के खराब हैं। तो एक तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ जल्दी से जल्दी पीने की और इस तरह की जो भी व्यवस्था है वो करी जाए। और खासकर एक बात कहना चाहूँगा, अब सरसों के साथ साथ गेहूँ की भी खरीद होनी है, तो यहाँ उठान के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और एक जो ये दूसरा सेट बनना था, ये अभी तक अधूरा पड़ा है, तो सरकार ने इसको भी काम शुरू होने से पहले करना चाहिए। और एक जो सूचना मिली है कि सरकार जो खरीद पहले आड़ती यहाँ खरीदते थे, अब मुझे सूचना जो मिली है सूत्रों से कि यहाँ कोई भी आकर के अपने डायरेक्ट खरीद भी करेंगे। तो जिन आड़तियों ने यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए की दुकानें लेकर के यहाँ बैठे हैं, तो उनका क्या हाल होगा। और ये बूथ हैं जितने भी, ये जब 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस हरियाणा प्रदेश के मुखिया थे, तब इन छोटे बूथों को भी लाइसेंस दिए गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ बूथों की कोई सूद लेने वाला नहीं है, बेचारे सारे शटर लगे पड़े हैं, न तो इनको कोई लाइसेंस दिया जाता और लार्ज स्केल पे ये कह करके इसको छोड़ दिया जाता है कि ये कोर्ट का विचाराधीन है। अरे 20 साल से क्या कोर्ट में विचाराधीन है। मैं तो ये कहता हूँ और मंडियों में कई मंडियां जो है, मैं अपने जो पहले कृषि मंत्री थे जेपी दलाल ने कई मंडियां, अनाज मंडियों को सब्जी मंडी का भी लाइसेंस साथ के साथ करवा दिया। तो मेरी मीडिया के माध्यम से एक हरियाणा सरकार से ये प्रार्थना है कि बाडड़ा की इस अनाज मंडी के सब्जी मंडी का भी दर्जा साथ के साथ दिया जाए, ताकि यहाँ जितने भी दुकानदार जिन्होंने 30-30 साल पुराने यहाँ अपने इधर उधर से पैसा लेकर के ये दुकानें खरीदी थी ताकि वो काम धंधा कर सके, आज वो सारे की सारी आप नजर दौड़ा के देखोगे सब पे शटर पड़े। तो इसलिए अगर सब्जी की और कोई इस तरह की व्यवस्था की जाएगी तो ये इनका भी काम चालू हो जाएगा। छोटे एक तरफ तो कहते हैं हम रोजगार देने का काम करेंगे, हर हाथ को काम देंगे, दूसरी तरफ कहाँ काम देंगे। ये 100 आदमी तो यहाँ पिछले कई दिन से हो भाई 5 दिन से बैठे, इनको कोई काम नहीं है। अगर सरकार खरीद करेगी, अब ये बताओ ये बेचारे मजदूर 5 दिन से क्या खाए पिए, न कोई इनको दिहाड़ी देने वाला काम करेंगे तभी तो होंगे। तो यहाँ खरीद शुरू करेगी सरकार, तभी तो इनका रोजी रोटी चलेंगे। अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे राज्यों से चल के आए हैं, तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ये करे और जल्दी से जल्दी खरीद शुरू कराए। ये मैं बताऊं, ये सरकार केवल कागजों पे घोषणा करती है, धरातल पर कोई काम नहीं होता। कहने में तो ये कहती है हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आप मुझे बताओ पिछले 10 साल से किसान की आय दुगनी हुई? आएगा तो मुझे पता नहीं। जो किसान से जो चाहे खाद का हो दाम बढ़ा दिए, वेट घटा दिया, खाद बीज हो और जो भी है भाव है, आप 10 साल के दौरान ये जो कहते थे ना किसान की आय को दुगना कर देंगे, 10 साल के कार्यकाल 8,000 7,000 घटती घटती सरसों इनका देख लो रेट क्या है आज। मतलब आमदनी नहीं बढ़ाई इन्होंने, अनाज का दाम आधे कर दिए दुगने करने की बजाय। और ये मैं नहीं, ये तो रिकॉर्ड बोल रहा है, आप कहीं भी देखोगे रिकॉर्ड पर आज इनकी जो खरीद है उसका आप अंदाजा लगा लो किस खरीद पे है। मैं बता रहा हूं ना, ये सरकार केवल आश्वासन और झूठे जुमले फेंकने के अलावा कोई नहीं करती। इस देश का सबसे दुर्भाग्य तो ये है, देश का प्रधानमंत्री जब ऐसी झूठ बोल सकता है किसानों को। उन्होंने जब यहाँ रिवाड़ी आए ना, तब एक बात कही थी, सबसे पहली कलम से मैं किसान का जो है ना कर्जा माफ करूंगा। अब कर्जा तो माफ करने की तो बात हो, कर्जा इतना चढ़ा दिया किसान को उतारना ही मुश्किल हो गया। ये तो केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो करोड़ों में कर्जा माफ नहीं, उनको सब्सिडी दे करके उनका माफ तो करते हैं, लेकिन किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान को तो बेचारे को जब फसल बोने का टाइम आता है तो बीज लाइन में लग के लेना पड़ता है, उसके बाद बिजली लाइन में लग के लेनी पड़ती है, जब वो यहाँ तक बेचने के लिए आता है तो मंडी में लाइन में लगना पड़ता है, और बेचने के बाद भी किसान को लाइन में लग करके बैंकों में कई कई महीनों में पैसे मिलते हैं। पीछे सरकार बयान देती है हमने किसानों के एक मुश्त 100 करोड़ रुपए खातों में डाल दिए। अरे किसान पे कोई एहसान कर दिया क्या? हमारे पैसे, हमारे को कुछ पैसे उनमें से दे करके हमारे पे एहसान थोड़ा किया। तो आज किसान की हालत बहुत ही दयनीय है। और कहने को तो मैं तो एक ही अपील करना चाहूँगा किसानों से, अब मौका है, अब आने वाले चुनाव लोकसभा के हैं, तो किसानों से मेरी अपील है वो दिन याद करें जब ये सारे बॉर्डरों को सील करके अब किसानों की दिल्ली में एंट्री पे बैन लगा दिया था।
जबकि हाईकोर्ट ने कहा आप रास्ते कैसे रोक सकते हो। जब किसान यही रास्ते पे बैठ जाते हैं तो उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और जब किसान दिल्ली जाते हैं तो सरकार इतने लंबे लंबे पिलर निकाल करके उस रास्ते को रोकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, उनके ऊपर मुकदमा किस पे होना चाहिए? सरकार के मुखिया पे मुकदमा होना चाहिए, वो रास्ता रोक रहे हैं। प्रजातंत्र में कभी भी किसी को जाने का अधिकार होता है, तो आप रास्ता कैसे रोक सकते हो उसका? मैं संक्षिप्त रूप में ये चाहूंगा कि मंडी के बारे में आप क्या मांग करना चाहते हो, खरीद के? मंडी के बारे में ये मांग करना चाहता हूं कि यहाँ सारी सुविधाएं दी जाएं, और ये जो आड़तियों के थ्रू इनके हिसाब से जो भी खरीद हो, और उठान, क्योंकि मंडी छोटी है, गेहूं और सरसों की भी साथ ही साथ गेहूं आएंगे, तो उठान की व्यवस्था ऐसी हो, डेली के डेली उनका उठान हो जाए। और यहाँ जितने हमारे ये मजदूर भाई जितने भी काम करने आए हुए हैं, इनके लिए यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस सरकार ने, इस मंडी के सेक्रेटरी से भी मेरी प्रार्थना है कि वो व्यवस्था करवाएं।